देखिए, हमें बहुत सी आवाज़ें आती हैं, लेकिन कुछ हमें आवाज़ें सुनाई नहीं देती। और इसी तरह एक बहुत कहानी बाबे दीन मोहम्मद की, कि बाबे दीन की मौत से पहले उन्होंने अपने बेटे को एक घड़ी तोहफ़े में दी। और कीमती घड़ी थी। और बेटा एक दिन अपने खेतों में घूम रहा था और घड़ी गुम हो गई। जब घड़ी गुम हो गई तो उन्हें उस घड़ी से बड़ा प्यार था, क्योंकि उन्होंने विरासत में दी थी, बड़ी उसके साथ मोहब्बत और उल्फत थी। उन्होंने ढूंढी, लोगों को बुलाया, बहुत सारे मज़दूर लिए, दोस्त यार, सारा दिन ढूंढने के बावजूद घड़ी नहीं मिली। और एक फसल में घड़ी थी। और उन्होंने, सब लोग चले गए। जब घड़ी नहीं मिली तो एक बच्चा आया और उसने कहा, जी मैं आऊँगा रात को और मैं घड़ी ढूंढ दूँगा, आप क्या मुझे इनाम क्या देंगे। बाज़ औक़ात हमें छोटे बच्चे बहुत बड़ा सबक दे जाते हैं। और छोटा बच्चा आया और उसने कहा कि रात को मुझे कोई और बंदा नहीं चाहिए, मैं अकेला हूँगा। और वो बड़ा परेशान हो गया, बाबा दीन का बेटा। उसने कहा, फसल है, जानवर होंगे, सांप होंगे, आपको खा जाएंगे, आप क्यों जाते? उसने कहा, नहीं जी मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाओ। वो परेशान थे कि ये बच्चा, ये यंग छोटा सा, ये कैसे घड़ी कैसे ढूंढेगा। बहुत उनके अंदर एक सस्पेंस था। बात आपके ज़हन, जिस तरह आपके ज़हन में एक सस्पेंस बना हुआ है कि एक पूरी फोर्स लगी, दुनिया आई और सारा दिन उन्होंने तमाम तरीके इस्तेमाल किए, नहीं मिले। रात हो गई और रात सन्नाटा छा गया। और वो अकेला उस फसल में गया और फसल में बिल्कुल खामोशी थी। उसने कुछ वक्फे में जाते हुए, कुछ थोड़ी सी वक्फे के बाद उसने ज़मीन के ऊपर अपना कान रखा। रात को घड़ी जो है उसकी आवाज़ आ रही थी, टिक टिक की, क्योंकि रात को आप देखें ना तो बहुत ही आवाज़ आती है। वो घड़ी ढूंढ के ले आया। वो हैरान परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि आपने घड़ी को कैसे ढूंढ लिया? उसने कहा कि मैंने इस तरीके से ढूंढी है। इसी तरह इंसान ने चले जाना है और हमारे अंदर की जो आवाज़ें हैं ये हमें सुनाई नहीं देती। और अब अभी भी आंखें खोलें, हम सब के लिए है कि जब इस दुनिया में हम आए, हमने चले जाना है, तो ये जो अंदर की आवाज़ है, जो टिक टिक है, और इस घड़ी को बंद होने के, ये सांसें जो है ना घड़ी की, ये 21 ग्राम का जो आपका जो रूह है ना, इस पे रिसर्च हुई है। तो इस को परवाज़ करने से हिफाजत अपने अंदर की करें, बजाय इसके कि अपने जिस्म की। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से मुझे तो बड़ा सीखने को मिला, आप भी इस कहानी से कुछ ज़रूर सीखेंगे।